भारत ने बुधवार को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। ऐसा करते ही चांद की सतह पर कदम रखने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। वहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। लेकिन इसरो के चीफ का एक बयान बहुत चौंकाने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ ने गुरुवार को कहा कि चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, आगे भी हलचल होती रहेगी। हालांकि उन्होंने इस मून मिशन में आने वाली आगे की चुनौतियों को लेकर आगाह किया। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा, अगर कोई क्षुद्र ग्रह या कोई अन्य वस्तु बहुत तेज गति से चंद्रयान-3 से टकराती है तो लैंडर और रोवर दोनों नष्ट हो जाएंगे। चंद्रमा की सतह को गौर से देखें तो सतह अंतरिक्ष पिंडों के निशानों से भरा पड़ा है। पृथ्वी पर भी हर घंटे लाखों अंतरिक्ष पिंड आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है और हमारा वायुमंडल उन सभी पिंडों को जला देता है। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसरो के मुताबिक लैंडर से रोवर प्रज्ञान नीचे उतर गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। चंद्रमा की सतह पर अब रोवर चक्कर लगा रहा है। दरअसल एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा, चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों पूरी तरह से ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। आगे भी कई तरीके की मूवमेंट होंगी। चूंकि चांद पर वायुमंडल मौजूद नहीं है, ऐसे में कोई भी वस्तु चंद्रयान-3 को हिट कर सकती है, यानी टक्कर मार सकती है। इसके अलावा थर्मल प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की समस्या भी आ सकती है। इसरो चीफ एस सोमनाथ आगे कहते हैं, यदि कोई क्षुद्र ग्रह या बाकी कोई दूसरी वस्तु बहुत तेज गति से चंद्रयान-3 से टकराती है तो लैंडर और रोवर दोनों नष्ट हो जाएंगे। जरा देखिए क्या कहते हैं सोमनाथ। Asteroid or a small sand particle like an item comes and hits it with a tremendous velocity, then both rover and lander will be destroyed. You can see the surface of the moon; it's full of marks of continuous hit by what you call that space objects. It comes out from anywhere, but in Earth, lakhs of them are hitting every day, every hour. But we don't feel it because our atmosphere burns away all of them. But in Moon, due to the absence of the atmosphere, everything will come and hit. So you can be hit any day. So it can work for 1 hour, 1 day, or even 14 days or more. It's a possibility or a probability. This is one issue. Second issue is the thermal issue, because the temperature excursions on the surface of the Moon is very high. Suppose some of our heating instruments doesn't work, then it will go dead. So there are such issues. Communication blackout is another issue. चंद्रमा की सतह को गौर से देखा जाए तो सतह अंतरिक्ष पिंडों के निशानों से भरा हुआ है। पृथ्वी पर भी हर घंटे लाखों अंतरिक्ष पिंड आते हैं, लेकिन इसके बारे में हमको इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है और हमारा वायुमंडल सारे पिंडों को जला देता है। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने भारतीय समय के मुताबिक 6:04 पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसरो के मुताबिक लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर आ गया, जिसकी एक तस्वीर इसरो ने एक्स भी की यानी ट्वीट की, और इसी तस्वीर के दौरान दिख रहा है, इस वीडियो में दिख रहा था कि किस तरीके से रोवर बाहर निकलते हुए अपने पहियों के छाप चंद्रमा की सतह पर छोड़ रहा है। चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर इसरो चीफ ने यह भी कहा कि ये सिर्फ इसरो के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। हर दूसरे भारतीय की तरह हमें भी इस पर गर्व है कि इस बार हमारी लैंडिंग सफल रही। हमने इतने सालों तक जो मेहनत की थी, ये उसका परिणाम है। आगे हम और चुनौतीपूर्ण मिशन करने के लिए तैयार हैं। इसरो में हम कहते हैं कि अच्छे परिणाम का फल और बेहतर होता है। इसरो चीफ ने आगे आने वाले दिनों में कौन कौन से मिशन होने हैं, इस पर भी बातचीत की। उन्होंने ये भी कहा कि यही सारी बातें हमें और ज्यादा उत्साहित करती हैं। चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो 2 सितंबर 2023 को अपना पहला सौर मिशन लॉन्च करेगा। इसरो के इस मिशन का नाम होगा आदित्य L1। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई के मुताबिक आदित्य L1 को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी 127 दिनों में पूरी करेगा। इसे सूरज और धरती के बीच मौजूद पॉइंट हेलो ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। इसी जगह से ये सूरज का अध्ययन करेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।